नवविहार नालंदा महाविहार में चतुर्थ दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नव नालंदा महाविहार के कुलाधिपति तथा भारत सरकार के संस्कृति पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी ने भाग लिया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर बैद्यनाथ लाभ ने किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि नव नालंदा महाविहार में दीक्षांत समारोह आयोजित कर 3 विद्वानों विशिष्ट अतिथियों को मानद विद्यावृद्धि की उपाधि दी गई है। उन्होंने कहा, नालंदा पूरे विश्व भर में पूर्व से ही ज्ञान की धरती रही है, आज भी ज्ञान के क्षेत्र में परचम लहराने का काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि विश्व भर की ज्ञान की धरती नालंदा पर हमेशा आक्रमण किया गया, फिर भी ज्ञान की धरती अपने आप में पुरानी पहचान बनाए हुई है। वहीं जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने समारोह को भगवा रंग में रंगने पर कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि यहाँ के लोग कभी पढ़े नहीं हैं, वैसे लोगों को रेवड़ी की तरफ फर्जी डिग्री बांटी गई है, जो सरासर गलत हो रहा है, जिसकी मैं खुली तौर पर विरोध करता हूँ। आज चौथा दीक्षांत समारोह है। ऐसे मौके पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्री भी आए, मैं उनको बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि नालंदा की धरती पर उन्होंने आने का मौका दिया। नालंदा आज से नहीं, इसका इतिहास ही गौरवशाली इतिहास रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, और ख़ास करके उच्च शिक्षा में तो गौरवशाली रहा है। पूरे देश और दुनिया नालंदा को जानते हैं। नालंदा सिर्फ हम नालंदा के सांसद हैं, हमको गरिमा है कि नालंदा का नाम ही पूरी दुनिया में जाना जाता है। उच्च शिक्षा और गौरवशाली जो इतिहास इसका है, इसको कोई हटा नहीं सकता है, न कोई मिटा सकता है। हम लोग वैसे जगह के निवासी हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं और यहाँ के शिक्षा ले रहे हैं, और बाहर से आने वाले लोगों का भी काफ़ी योगदान है। वो सिर्फ नालंदा का योगदान नहीं है, देश के लेवल पर योगदान है। यहाँ पर लगभग 60,000 पुस्तकें, उसमें कई ऐसी पुस्तकें जो बाहर से बौद्धिस्ट लोग जो आते हैं, जो यहाँ पर आके पुस्तकालय में जमा करते हैं। हम लोग तो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, मैं यहाँ लगातार उठाते रहा हूँ पार्लियामेंट में 15 साल में कि नालंदा में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के साथ साथ एक पुस्तकालय भी अंतर्राष्ट्रीय होना चाहिए। आज खल रहा है। मैं मंत्री जी से भी आग्रह किया हूँ कि यहाँ पर पुस्तकालय की ज़रूरत है। अब आपको समझ में आया होगा कितना पुरानी हमारी जो विरासत है उसके बारे में कई पुस्तकें हैं, 60,000, और कई पुस्तकें जो बाहर से सब आकर योगदान दिए हैं। उन चीज़ों को रखने का चीज़ है, तो उसके लिए पुस्तकालय यहाँ होना चाहिए। और ऐसे मौके पर मैं यहाँ के प्राचार्य और VC सबको बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे मौके पर तमाम जो छात्र आए हुए हैं देश और दुनिया भर से, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि दीक्षांत समारोह में उनके कई लोगों को PhD का डिग्री, कई लोगों का गोल्ड मेडल, वो हर तरह के जो लोग जैसे जैसे जो पढ़ाई में अच्छा जिनका अव्वल रहा है, उनका सर्टिफिकेट का बांटना प्रारंभ हो गया है और उसका पूरा दिया जा रहा है। ऐसे मौके पर मैं इतना ही कहूँगा कि भारत सरकार को नव नालंदा महाविहार यूनिवर्सिटी को कैसे और उत्कृष्ट बनाया जाए, इसके लिए विचार करना चाहिए। और नव नालंदा महाविहार कोई साधारण चीज़ नहीं है, इस पर भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। बधाई तो हम मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूँ। सब जो है फर्जीवाड़ा है, फर्जी रूप से बांटा जा रहा है। दीक्षांत समारोह नहीं है, ये दीक्षा समारोह है। यूनिवर्सिटी में होता है कोट पैंट और गोंद दिया जाता है, उसमें डिग्री बांटी जाती है। ये सबको भगवा कुर्ता पैजामा पहरा करके दीक्षा समारोह किया जा रहा है। पूरी तरह से यूनिवर्सिटी को जो है RSS वाले लोग कब्जा कर लिए हैं। यहाँ जो बहाली हुई है, क्वेश्चन पेपर एक तरह का और 3 शिफ्ट में लिया गया है। अपने लोग को रिजल्ट दे करके रात भर में बहाली कर दिया गया है। सब यहाँ जो है फर्जीवाड़ा है, इसकी CBI जांच होनी चाहिए। यहाँ सब प्रोफेसर जो है फर्जी बैठे हुए हैं। जय हिंद। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं यहीं से PhD किया है, लेकिन लोग पॉपुलर में जानते हैं सुरेश भंते। क्या कारण है कि यहाँ फर्जी और लेन देन के मामले में? हाँ, वहाँ से लोग आ गए, सब RSS वाले पूरा कब्जा कर लिए और अपने अपने लोग को जो है सिस्टम में पास करके बहाली कर दिए। प्रोफेसर लोग से 20 लाख 50 लाख लिया गया है, और जो गिने गिने जो आरक्षण है उसको भी समाप्त कर दी गई है।
पूरे कम से कम 20 से 25 प्रोफेसर की बहाली हुई है, जिसमें 2 ठो आरक्षण मिला है, एक अनुसूचित जाति को और एक जो है ओबीसी को। जो है कर्मचारी काम कर रहे हैं उसको भी हटा दिया, जो हाँ पैसा उसको लेके- भी हटा दिया गया है और सब पैसे पर बहाल कर दिया गया है। इवन जो सुपर होता है डोम का जो काम करता है उसको भी पैसे पर बहाल कर दिया गया है। कौन काम किए हैं ऐसा? जी ऐसा कौन काम किया? डीसी किए हैं उनके जो और लोग हैं नज़दीकी सहयोगी। रजिस्ट्रार भी है। रजिस्ट्रार तो बेचारा में है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।